संसद में ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम की घटना पर चर्चा हुई। चर्चा लोकसभा में कल समाप्त हुई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चर्चा के आखिर में संबोधित किया लोकसभा के जरिए देश को भी, और इस ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम की घटना के बारे में विस्तार से बताया। उधर राज्यसभा में चर्चा जारी है, आज भी चर्चा होगी और आज प्रधानमंत्री राज्यसभा में भी अपना वक्तव्य देंगे। लेकिन लोकसभा में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लंबा भाषण दिया और उसके बाद अब अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट भी किया है। प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक्स पर पोस्ट किया है और लिखा है कि ऑपरेशन सिंदूर पर विजयोत्सव का मतलब शौर्य की विजय गाथा। आतंक के आकाओं की नींद उड़ी हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम गोली का जवाब गोले से देंगे। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विजयोत्सव का मतलब हमारी सेनाओं के शौर्य और सामर्थ्य की विजय गाथा का उत्सव है। ऑपरेशन सिंदूर कितना सफल रहा, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आज भी आतंक के आकाओं की नींद उड़ी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट कर लिखा है कि हम गोली का जवाब गोले से देंगे। और इसके बारे में जब वो बता रहे थे तो जेडी वेंस के साथ जो फोन पर बात हुई थी उसका जिक्र उन्होंने किया था कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने फोन किया था और वो बैठक में थे, 4 बार फोन आया था। फिर जब मीटिंग से बाहर निकले प्रधानमंत्री तो फिर उनको फोन किया और कहा कि पाकिस्तान बड़ा हमला करने वाला है भारत पर। तो प्रधानमंत्री ने जवाब दिया अमेरिकी उपराष्ट्रपति को कि वो बड़ा हमला करेगा तो उसको भुगतना पड़ेगा और हम गोली का जवाब गोले से देंगे। अध्यक्ष जी, इस सत्र के प्रारंभ में ही मैं जब मीडिया के साथियों से बात कर रहा था तब मैंने सभी माननीय सांसदों को अपील करते हुए एक बात का उल्लेख किया था। मैंने कहा था कि ये सत्र भारत के विजयोत्सव का सत्र है। संसद का ये सत्र भारत के गौरवगान का सत्र है। आदरणीय अध्यक्ष जी, जब मैं विजयोत्सव की बात कर रहा हूं तब मैं कहना चाहूंगा कि ये विजयोत्सव आतंकी हेडक्वार्टर्स को मिट्टी में मिलाने का है। जब मैं विजयोत्सव कहता हूं तो ये विजयोत्सव सिंदूर की सौगंध पूरा करने का है। मैं जब ये विजयोत्सव कहता हूं तो ये भारत की सेना के शौर्य और सामर्थ्य का विजय गाथा कह रहा है। जब मैं विजयोत्सव कह रहा हूं तो 140 करोड़ भारतीयों की एकता, इच्छा शक्ति, उसके एक अप्रतिम जीत का विजयोत्सव की बात करता हूं। प्रधानमंत्री ने कल लोकसभा में पूरी तरह से जवाब दिया। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो भी सवाल पूछे जा रहे थे विपक्ष की तरफ से उसका जवाब, एक एक प्रश्न का जवाब प्रधानमंत्री ने दिया। केएम शर्मा, एडिटर नेशनल अफेयर्स, हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। केएम शर्मा जी, इंतजार था देश को भी और विपक्ष भी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद के अंदर, सदन के अंदर ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम की घटना के बारे में विस्तार से बताएं। और कई सवाल लंबे चर्चा में प्रधानमंत्री और देश की सरकार से पूछा गया, उसका जवाब प्रधानमंत्री ने दिया। अब उम्मीद यह कर रहे हैं कि लोकसभा में जो जवाब दिया उससे विपक्ष सेटिस्फाइड होगा ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम की घटना को लेकर सरकार के स्टेप पर। सदन के अंदर प्रधानमंत्री ने जो कहा वो विपक्ष के सवालों का जवाब था, लेकिन उन्होंने अपने एक्स पोस्ट पे आज सवेरे लिखकर जिस तरीके से हमलावर रवैया अपनाया है कांग्रेस के प्रति, उसका संकेत ये जाता है कि सदन और सदन के बाहर
दोनों तरफ हम अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर रखने जा रहे हैं और विपक्ष को कहीं बख्शने नहीं जा रहे हैं उस बात के लिए जो उन्होंने झूठी अफवाहें फैलाई हैं लोगों में और ये कहने की और समझाने की कोशिश की है कि पहलगांव में जो हमने आक्रमण किया या जो पहलगांव में हमारे जो एक्शन थे वो अप्रोप्रिएट नहीं थे। तो सदन के अंदर बोलना ये प्रधानमंत्री का और सभी सदस्यों का अधिकार है, वो कानून के दायरे में नहीं आता है क्योंकि वो उनका घर है। लेकिन जब सदन के बाहर आके आप कुछ बोलते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम आपको हेड ऑन ले रहे हैं, आपके पास अगर कोई जवाब है तो इसका जवाब दीजिए। तो प्रधानमंत्री ने जो बातें कल सदन में कही थी उसी बात को अपने एक्स प्लेटफॉर्म पे लाके पूरे विश्व को और भारत को ये बता दिया और खास करके कांग्रेस को ये बता दिया कि उनकी पार्टी का उनका जो स्टैंड सदन के अंदर था वही स्टैंड सदन के बाहर है। आप अगर अपना बचाव कर सकते हैं तो बचाव कर लें और जो झूठी अफवाह फैला रहे हैं उस पर विराम लगाएं। बिल्कुल। और आप कांग्रेस पर किस तरह से निशाना साधा प्रधानमंत्री ने सदन के अंदर और पोस्ट के जरिए बाहर जो आने के बाद जब उन्होंने जो पोस्ट किया है उसकी चर्चा आप कर रहे हैं।